और जो गलत बताएंगे उसको जानते थे नहीं, अब हम लोग करके भी देख लिए थे। स्कूल हमें दिख रहा है जहाँ शिक्षक भी ड्रेस में है, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है सर कि इन लोग बच्चों का एक बाल संसद होता है, तो बाल संसद का हर एक शनिवार का बैठक होता है। तो इसी बैठक में बाल संसद के प्रधानमंत्री जो थी वो बोले कि सर हम लोग तो ड्रेस में आते हैं लेकिन आप लोग ड्रेस में नहीं हैं। तो उस दिन से हम लोग को भी लगा कि हम लोग को भी ड्रेस में आना चाहिए, और हम लोगों ने भी एक बैठक किया तुरंत और तय किया, एक डेट निर्धारित किया जिसके समय निर्धारित किया 1 नवंबर, और 1 नवंबर तक हम लोग सभी शिक्षक एक ड्रेस में हो गए। यानी कि बच्चों से प्रेरणा मिली? हाँ, बच्चों से प्रेरणा मिली। अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए, और बच्चे जो इतने डिसिप्लिन में हैं, वेल मेंटेन है, यूनिफॉर्म में है, इसके पीछे का सक्सेस बताइए कैसे हुआ? इसके पीछे का सक्सेस तो सारे हमारे बच्चे ही हैं और यहाँ के अभिभावक हैं। मेहनत तो जरा सा लगा इन लोग को बताने में, समझाने में। सब कोई प्राइवेट विद्यालय की ओर ज़्यादा भागते थे। प्राइवेट विद्यालय जो भी कुछ बोल देता था वो सहज स्वीकार कर लेते थे, लेकिन हम लोग धीरे धीरे करके पटरी पर लाए और आज हमारा हर एक बच्चा जो है ड्रेस में आ गया। और अब बच्चा ही गार्जियन को समझाता है, अभिभावक को समझाता है कि नहीं अब हम बिना ड्रेस के हम नहीं जाएंगे, और सब बच्चा ड्रेस में आता है। सर पढ़ाने की शैली क्या रह रही है? गतिविधि के माध्यम से। हमारे यहाँ सभी क्लास में वर्ग में गतिविधि के माध्यम से खेल खेल में हम लोग को बताते हैं और सिखाते हैं। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। ये जो तस्वीरें आपने देखी वो बिहार के औरंगाबाद की है। ये औरंगाबाद का एक ऐसा सरकारी स्कूल है जहां शिक्षकों के साथ साथ बच्चे भी ड्रेस पहन कर आते हैं और बच्चों को सब कुछ खेल खेल में सिखा दिया जाता है। इनमें कोई दो राय नहीं है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे को अच्छी शिक्षा और अच्छे वातावरण में रखने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर वही कि बाकी बचे हुए सरकारी स्कूलों का आखिर क्या? क्योंकि औरंगाबाद में और भी तो सरकारी स्कूल होंगे, क्या उनमें ऐसी ही व्यवस्था की गई है? और अगर नहीं तो क्यों नहीं की गई? जिस तरह से एक स्कूल को सही ढंग से चलाया जा रहा है, क्या वैसे ही बिहार के दूसरे और सभी सरकारी स्कूलों को क्यों नहीं चलाया जा सकता? बिल्कुल चलाया जा सकता है, लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है कि बच्चों का सही ढंग से विकास हो सके। सरकार चाहती ही नहीं है कि बिहार के बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल करें। भले ही सरकारी स्कूलों पर सब पढ़ें सब बढ़े का स्लोगन लिखा होता है, लेकिन उसका मतलब सिर्फ इतना है कि सब खाएं, सब खेलें और सब अपना भविष्य बर्बाद करें। आपको सुनकर कुछ अटपटा लग रहा होगा तो आपका भ्रम दूर कर देते हैं। कभी आप बिहार के किसी छोटे से प्राइवेट स्कूल गए हैं? जरूर गए होंगे। अब इसकी तुलना बिहार के किसी सबसे अच्छे सरकारी स्कूलों से कर लीजिए। ये दो तस्वीरें जो आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही है वो सरकारी स्कूल और निजी स्कूल का फर्क बता रही है। एक तरफ सरकारी स्कूल में फ्री भोजन, पानी, ड्रेस, राशन, किताब दी जा रही है, वहीं निजी स्कूलों में यह सारी चीजें बच्चों के माता पिता को खरीदनी पड़ती है। सरकारी स्कूलों में लगभग सारी चीजें फ्री देकर भी अच्छी शिक्षा सरकार बच्चों को नहीं दे पा रही। वहीं निजी स्कूल हर एक वस्तुओं का पैसा वसूल रहा है। ऐसे में बिहार के लोगों के पास कोई उपाय बचा ही नहीं है। बढ़ती महंगाई के बीच वो किसी तरह निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हैं, क्योंकि निजी स्कूलों की फीस से लेकर ड्रेस और कॉपी किताब में मनमानी वसूली से अभिभावक परेशान है। लेकिन सरकार ना तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को ही ठीक कर पा रही है, ना ही निजी स्कूलों की मनमानी पर ही लगाम लगाई जा रही है। अब जरा निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों के बीच का अंतर भी समझ लीजिए। निजी स्कूलों में कौन बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक है। यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षक भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं निजी स्कूलों में पढ़वा रहे हैं। मतलब साफ है कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई सही नहीं है और वो किसी तरह महंगाई की मार के बीच अपने बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा दिलवा रहे हैं। अब दूसरी ओर सरकारी स्कूलों पर नजर डालिए।
सरकारी स्कूलों में कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं? वो बच्चे जो निजी स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। मतलब जिनके पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति कमजोर है। अब पूरा खेल समझिए कि कैसे बिहार के गरीब परिवार के बच्चों को मानसिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। मतलब ये गरीब बच्चे ना तो सरकारी स्कूल में अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और ना ही इनकी इतनी क्षमता है कि ये निजी स्कूलों में पढ़ सके। मतलब इन बच्चों को जानबूझकर खाना खिलाकर, पोशाक देकर, किताब देकर, राशन देकर पढ़ाई से वंचित रखा जा रहा है, ताकि जब ये कुछ न कर सके तो इनका इस्तेमाल राजनीतिक पार्टी अपना झंडा ढुलवाने समेत रैलियों में भीड़ इकट्ठा करवाने में कर सके। बिहार के मुखिया पिछले लगभग 17 सालों से सीएम की कुर्सी पर विराजमान है। सिर्फ अगर शिक्षा की बात कर ले तो इसमें कितने सुधार हुए हैं सरकारी स्कूलों को देखकर आपको इसका अंदाजा लग जाएगा। क्योंकि बाहर वाले बिहार में कहीं छठी कक्षा में पढ़ने वाला सोनू सरकार से अच्छी शिक्षा देने के लिए गुहार लगा रहा था, कहीं सरकारी स्कूलों की इमारत जर्जर हो चुकी है, कहीं पूरा स्कूल स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुका है, कहीं स्कूलों में बिजली, पानी समेत शौचालय तक की समस्या है। क्योंकि माने जाने कॉलेज में बिहार का भविष्य मोबाइल की रोशनी में बीए की फाइनल परीक्षा दे रहा था। कुल मिलाकर यही कि बिहार का भविष्य जान हथेली पर रखकर सरकारी स्कूल में अपना भविष्य बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है और बिहार के मुखिया सुशासन राज, बहार और जनता के राज के स्लोगन के जरिए बिहार को गर्त में गिराने की कवायद रच रहे हैं। आपको ये पूरा खेल अभी भी समझ नहीं आया होगा, क्योंकि आपके जहन में धर्म और जाति नाम की सरकारी कील ठोक दी गई है। आपकी आंखों पर धर्म का चश्मा चढ़ा दिया गया है और आप इसी चक्रव्यूह में फंसकर अपने ही हाथों से अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इस विषय पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो कल बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे, जवाब आप सोच लीजिए। क्योंकि अगर एक जिले के एक सरकारी स्कूल को सुधारा जा सकता है तो फिर पूरे बिहार के सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा क्यों नहीं बदली जा सकती? निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा सकता? आवाज उठाना आपका अधिकार है, बाकी आपकी मर्जी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल चौथा स्तंभ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।